आज की इस गहरी चर्चा में हम भावनाओं और संगीत के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो मतलब समय के पन्नों में दशकों पहले दर्ज तो हुआ था, लेकिन आज भी इंसान के दिल में एकदम ताज़ा रूप में धड़कता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सफर है जो किसी भी दौर के इंसान को बहुत आसानी से अपने साथ जोड़ लेता है। हाँ, सही कहा। तो हमारी आज की इस चर्चा का आधार YouTube चैनल गोल्ड माइंस गाने सुने अनसुने का एक बेहद खास वीडियो है। ये वीडियो हमें सीधे 1967 के उस सुनहरे दौर में ले जाता है। 1967 यानी वो दौर जब क्लासिक फिल्म पत्थर के सनम ने सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। एकदम सही। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गीत की जिसने मतलब कई पीढ़ियों को प्रेम की भाषा सिखाई है। वो गीत है महबूब मेरे। इस वीडियो में पर्दे पर अभिनेता मनोज कुमार की वो बहुत ही गंभीर और गहरी उपस्थिति दिखाई देती है। हाँ, और उसे महान गायक मुकेश और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जादुई आवाज ने एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल, एक अलग ही स्तर पर। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ एक पुराने और मशहूर गीत की धुन को याद करके पुरानी यादों में खो जाना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य तो इसके बहुत भीतर जाने का है। हाँ, आज का हमारा उद्देश्य इन शब्दों के जाल में बहुत गहराई तक जाना है। हम उन उपमाओं को डिकोड करेंगे जो पहली नजर में शायद बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन असल में वो प्रेम की अथाह गहराई को अपने अंदर समेटे हुए हैं। सही कहा। और सबसे खास बात, हम इस गीत में मौजूद भावनाओं के उस अचानक बदलते स्वरूप का विश्लेषण करेंगे जो आज के इस तेज तर्रार आधुनिक दौर में भी मानव मन के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वो आधी सदी पहले हुआ करता था। मानवीय भावनाएं तो वैसे भी समय के साथ नहीं बदलती। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं और 1967 के इस सिनेमाई और काव्यात्मक जादू की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस गीत की शुरुआत ही देखिए कितनी प्रभावशाली है। सीधे दिल पर असर करने वाली शुरुआत है। हाँ, पंक्ति है, मैं महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी के होने या न होने से ही इस पूरी दुनिया का मतलब इस पूरे अस्तित्व का वजूद तय हो रहा है। हाँ, और इस विशाल विचार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें प्रेम के उस मनोविज्ञान को बहुत करीब से देखना होगा जो इन शब्दों की नींव में काम कर रहा है। मनोविज्ञान? हाँ, प्रेम में अस्तित्व और प्रकृति का मानवीकरण एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद खूबसूरत प्रक्रिया होती है। मैं समझ रहा हूँ। जब कोई इंसान प्रेम की उस चरम अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लिए बाहरी दुनिया का कोई भी स्वतंत्र या अलग अस्तित्व नहीं रह जाता। मतलब सब कुछ उसी एक इंसान के आसपास घूमने लगता है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया, प्रकृति, यहाँ तक कि गुजरता हुआ समय भी सिर्फ उस प्रेमी की उपस्थिति के चश्मे से ही देखा और अनुभव किया जाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस भावना का विस्तार जो गाने की अगली पंक्तियों में आता है। हाँ, जो गाने की अगली पंक्तियों में और भी सूक्ष्मता के साथ सामने आता है। पंक्ति है, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। वाह, कीमत मौसम की। जरा इस विचार की गहराई पर गौर कीजिए। मौसम जो कि एक प्राकृतिक चक्र है जो अपने तय नियम से चलता है। हाँ, मौसम किसी का इंतजार थोड़ी करता है। बिल्कुल नहीं। चाहे वो वसंत की बहार हो या पतझड़ की उदासी, उसका अपना एक वजूद है। लेकिन यहाँ उस मौसम की अपनी कोई स्वतंत्र कीमत या मूल्य नहीं है। मतलब मौसम खुद में कुछ नहीं है। सही कहा, वो बस एक खाली कैनवस है। प्रेमी की उपस्थिति ही उस मौसम में असली रंग भरती है, उसकी कीमत बढ़ा देती है। ये बात सच में बहुत गहरा असर छोड़ती है। आज के दौर में जब हम हर चीज की कीमत किसी आर्थिक पैमाने पर तय करते हैं या उसकी उपयोगिता के आधार पर। हाँ, उपयोगिता के आधार पर, तब 1967 का ये गीत हमें बता रहा है कि असली कीमत तो किसी के होने या ना होने से तय होती है। यही इसका सबसे बड़ा सार है। अगर वो खास इंसान पास है तो एक साधारण सी बारिश भी दुनिया का सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभव बन जाती है। हाँ, और अगर वो इंसान नहीं है तो दुनिया का सबसे हसीन नजारा या वसंत का खिलता हुआ मौसम भी पूरी तरह से बेमानी लगता है, फीका और एकदम उदास लगने लगता है। बिल्कुल। प्रकृति का ये मूल्य पूरी तरह से उस एक इंसान के वजूद से जुड़ गया है। इसी प्राकृतिक उपमाओं के सिलसिले में इस वीडियो में एक और बहुत ही खूबसूरत पंक्ति आती है। कौन सी? ये जो तेरी आंखें हैं शबनम सी। आहा, शबनम सी आंखें। शबनम यानी ओस की बूंदें। ओस की बूंदों में एक अजीब सी पारदर्शी नाजुकता होती है, एक ताजगी होती है और एक चमक होती है जो सिर्फ सुबह की पहली किरण के साथ ही दिखाई देती है। बिल्कुल। प्रेमी की आंखों की तुलना शबनम से करना ये बताता है कि उस नजर में कितनी पवित्रता है। कोई बनावटी खूबसूरती नहीं है वहाँ। हाँ, बल्कि प्रकृति की तरह एकदम शुद्ध है।
और शबनम की एक और खासियत होती है, वो बहुत कम समय के लिए टिकती है, लेकिन जब तक रहती है वो पूरी दुनिया का अक्स अपने अंदर समेट लेती है। दुनिया का अक्स, ये बहुत गहरी बात कही आपने। जब कोई किसी की आंखों को शबनम कहता है तो वो असल में ये कह रहा है कि उन आंखों में उसे पूरी दुनिया की परछाई दिखाई देती है। लेकिन ये गीत सिर्फ खूबसूरती की तारीफों तक ही सीमित नहीं रहता है, ये पूर्ण समर्पण की बात भी करता है। हाँ, वो हिस्सा जहाँ वो जीने मरने की बात करते हैं। बिल्कुल, पंक्ति है, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। ये संपूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे? यहाँ जीवन और मृत्यु जैसे बड़े दार्शनिक विचार किसी भौगोलिक स्थान या किसी बड़ी महत्वाकांक्षा से नहीं जुड़े हैं। इंसान जीवन भर एक बेहतर मुकाम तलाशता है, एक बेहतर शहर या दुनिया का कोई शांत कोना ढूंढता है जहाँ वो अपना जीवन बिता सके। हाँ। लेकिन यहाँ वो सारी तलाश ही खत्म हो जाती है। अब दुनिया का कोई और कोना मायने ही नहीं रखता। मतलब जीने और मरने की जगह अब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं रह गई है। सही कहा। वो सिर्फ उस महबूब की उपस्थिति है। ये तो एक तरह से अपनी खुद की स्वतंत्र पहचान को पूरी तरह से मिटा देने जैसा है। बिल्कुल, एकदम मिटा देना। इंसान अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है। जीवन के बाकी सभी लक्ष्य, पैसा कमाने की दौड़, समाज में रुतबा बनाने की महत्वाकांक्षाएं, हाँ, सब कुछ एक झटके में किनारे हो जाता है। सिर्फ एक ही सच बचता है और वो है उस एक इंसान का साथ। और जब ये समर्पण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो इंसान उन चीजों को भी नकारने लगता है जो सदियों से मानव जाति के लिए सबसे बड़े लालच के रूप में स्थापित की गई हैं। यहीं पर ये गीत एक बहुत ही विद्रोही लेकिन बेहद रोमांटिक मोड़ लेता है। हाँ, पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। हर अरमान किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का। ये सच में एक बहुत बड़ी बगावत है। जरा इस बगावत को देखिए। इंसान को हमेशा से जन्नत, स्वर्ग या पारलौकिक दुनिया की रंगीनियों का सपना ही तो दिखाया गया है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं है, जहां सब कुछ परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ प्रेमी पूरी तरह से उस जन्नत की अवधारणा को ही ठुकरा रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम समझ पाएंगे कि ये सिर्फ एक विद्रोही विचार भर नहीं है। तो ये और क्या है? ये असल में एक बहुत गहरी सूफी परंपरा और 1967 के दौर की भारतीय सिनेमाई कविता का एक बहुत ही मजबूत लक्षण है। अच्छा, उस दौर के गीतों में प्रेम को ईश्वरीय दर्जे तक पहुंचाने की ये शैली काफी प्रचलित थी। हाँ, मैंने भी ये कई पुराने गानों में गौर किया है। सांसारिक प्रेम को धीरे धीरे आध्यात्मिक और ईश्वरीय प्रेम में बदलते हुए दिखाने का ये चलन बहुत आम था। जन्नत की चाहत को इंसान की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और धार्मिक मंशा माना जाता है। इंसान जीवन भर अच्छे कर्म इसी जन्नत की उम्मीद में ही तो करता है। बिल्कुल, लेकिन जब कोई पूरे होशो हवास में ये कहता है कि उसे जन्नत के रंगीन गलियों की कोई चाह नहीं है, कोई अरमान नहीं, तो वो असल में अपने महबूब को दुनिया की हर धार्मिक और पारलौकिक सत्ता से ऊपर रख रहा होता है। एकदम सही। और इसके आगे जो कहा गया है वो इस विचार को पूरी तरह से मुकम्मल कर देता है। गीत के बोल हैं, जहां पे है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये किसी अनदेखी पारलौकिक दुनिया को पूरी तरह से नकार कर इसी धरती के सांसारिक प्रेम को अंतिम सत्य मान लेना है। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो शांति, जो परम आनंद किसी धार्मिक ग्रंथ में स्वर्ग के लिए वर्णित किया गया है, वो आनंद उसे इसी धरती पर उन बाहों में मिल गया है। तो फिर कोई किसी अदृश्य और अनजानी जन्नत की कामना क्यों ही करे? बिल्कुल, जब उसकी अपनी जन्नत उसके सामने खड़ी है। ये विचार प्रेम को एक भौतिक या शारीरिक अनुभव से उठाकर एक विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित कर देता है। जन्नत को नकारना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं है। इसके लिए प्रेम में उस असीम विश्वास का होना जरूरी है जो हर तरह के डर और लालच से मुक्त हो। और ये असीम विश्वास और समर्पण आगे की पंक्तियों में एक अलग ही रूप में झलकता है। किस रूप में? जहां एक तरफ महबूब को जन्नत का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद को पूरी तरह से मिटा देने की, अपनी कोई भी समझ बाकी न रखने की तीव्र इच्छा प्रकट हो रही है। हाँ, वीडियो में आगे सुना जा सकता है, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। दीवाना करके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मजबूरी या किसी दबाव में कही गई बात नहीं है। ये एक दिल से की गई गुजारिश है, एक चाहत है। प्यार करने वाला खुद ये चाहता है कि उसे दीवाना कर दिया जाए। वो चाहता है कि दुनियादारी की कोई भी समझ, सही गलत का कोई भी पैमाना उसके भीतर बाकी न रहे। क्योंकि होश में रहकर शायद वो उस स्तर का प्रेम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और दीवानगी की इस गुजारिश के ठीक बाद एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्यास सामने आती है। नजदीक आ,
फिर देखूं तुझको जी भर के। जी भर के देखना। यहाँ एक ऐसी बेचैनी है, किसी को नजरों में बसा लेने की एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती। इंसान किसी को कितना भी देख ले, उसके कितने भी करीब चला जाए, लेकिन ये जी भर के देखने की ख्वाहिश हमेशा अधूरी ही रहती है। क्योंकि हर बार जब नजर उठती है तो लगता है कि अभी कुछ देखना बाकी रह गया और है। इसी चाहत के बीच गीत एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने रखता है। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है। ये पंक्ति मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ कोई खुद को एक बहुत ही आम इंसान मान रहा है, एक ऐसा इंसान जिसकी भीड़ में कोई अलग पहचान नहीं है, और दूसरी तरफ वो अपने महबूब को पूरी तरह से अद्वितीय बना रहा है। हाँ, अद्वितीय। यही वो विरोधाभास है जो प्रेम के मनोविज्ञान का सबसे खूबसूरत पहलू है। कोई भी तुझसा नहीं है, ये महज एक साधारण तारीफ नहीं है। तो ये क्या है? ये उस खास इंसान को दुनिया की बाकी पूरी आबादी से अलग करके एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाना है। सही बात है। खुद को छोटा बताकर दूसरे को सबसे ऊंचा उठाना, खुद को लाखों की भीड़ का एक मामूली हिस्सा मानकर सामने वाले को इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे खास और इकलौता व्यक्ति मानना। ये प्रेम की सबसे विनम्र अभिव्यक्ति है। व्यक्ति का खुद का अहंकार यहाँ पूरी तरह से शून्य हो चुका है। जब तक कोई मैं को पूरी तरह से तुम के सामने विसर्जित नहीं कर देता, तब तक ऐसी भावनाएं पैदा ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, यह अहंकार का मिटना ही सच्चे प्रेम की पहली शर्त मानी जाती है। ये वाकई बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। इस समर्पण, ये जन्नत की बगावत, मौसम की वो बदलती कीमत, सब कुछ कितना खूबसूरत है। ये सब मिलकर एक बहुत ही सुरक्षित, गर्मजोशी से भरी और जादुई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। इस चर्चा को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रेम कभी खत्म ही नहीं हो सकता, जैसे ये खूबसूरत दुनिया बिना किसी रुकावट के बस ऐसे ही अनंत काल तक चलती रहेगी। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है वो है इस वीडियो और गीत के अंतिम हिस्से में आने वाला वो अचानक बदलाव। बहुत ही गहरा बदलाव है वो। एक ऐसा भावनात्मक झटका जो पूरे बने बनाए माहौल को ही पलट कर रख देता है। जहाँ एक तरफ हमेशा साथ रहने के वादे थे, यही जीना है यही मरना है का अटल संकल्प था, जन्नत को ठुकरा देने का गुरूर था, वहीं अचानक एकदम से शब्द आते हैं, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। ये सीधे आसमान से जमीन पर गिरने जैसा है। अचानक से ये सब क्या हुआ? जन्नत की उन महफूज बाहों से बात सीधे आखिरी सलाम तक कैसे पहुंच गई? ये अचानक आया बदलाव ही असल जीवन की और मानवीय संबंधों की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। सच्चाई जो बहुत तकलीफ देती है। सिनेमा और कला अक्सर जीवन के उन पहलुओं को एक साथ पेश करते हैं जो सच में इंसान को भीतर तक झकझोर देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जब कोई रिश्ता उस आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां हमने अभी चर्चा की, तो उसके अचानक टूटने का प्रभाव कितना विनाशकारी होता है। एकदम विनाशकारी। एकदम से पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। आखिरी सलाम कोई हल्का शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक स्टेशन या चौराहे पर दी गई साधारण विदाई नहीं है। ये एक पूरे युग का, एक पूरी दुनिया का अंत है। दुनिया का अंत। किसी को सलाम करने में हमेशा एक गहरा सम्मान होता है, लेकिन जब वो सलाम आखिरी हो जाता है तो उसमें गहरी बेबसी और एक ऐसा तीखा दर्द शामिल हो जाता है जिसकी कोई दवा नहीं होती। सही कहा। और इस बेबसी का सबसे बड़ा सबूत इसकी तुरंत बाद आने वाली पंक्ति है, हमको वहां न भुलाना। ये सुनकर बहुत भारीपन महसूस होता है। ये जन्नत ठुकराने वाले उस विद्रोही प्रेमी की आवाज तो बिल्कुल नहीं लगती। ये एक हारते हुए, टूटते हुए इंसान की आखिरी और सबसे कमजोर गुजारिश है। वो जानता है कि वो शख्स जा रहा है। हाँ, वो उसे किसी भी कीमत पर रोक नहीं पा रहा है। जो इंसान कल तक उसकी दुनिया का केंद्र था, वो अब उसकी पहुंच से बाहर हो रहा है। वो बस इतनी सी उम्मीद कर रहा है कि कहीं दूर जाकर किसी नई दुनिया में कम से कम उसकी कोई धुंधली सी याद तो बाकी रहे। ये अलगाव उस जन्नत के हमेशा के लिए छिन जाने का प्रतीक है जिसे उसने उन बाहों में पाया था। ये सब छिन जाने का एहसास बहुत भारी है। ये भारीपन और भी गहरा हो जाता है जब हम इस सच्चाई का सामना करते हैं कि यादें असल में क्या काम करती हैं। यादें। हाँ, जब अलगाव होता है तो इंसान को लगता है कि वो यादों के सहारे जी लेगा। ये एक बहुत आम ख्याल है। लेकिन ये अलगाव का दर्द अपनी सबसे भयानक चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब गीत की आखिरी पंक्तियां सामने आती हैं। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। उफ, ये पंक्ति। ये बस कुछ शब्दों का एक वाक्य नहीं है, ये मानवीय भावनाओं की एक पूरी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है, बिल्कुल। जिन यादों के सहारे शायद जीवन काटने की उम्मीद की जा रही थी, जो यादें कभी होठों पर वो मुस्कान लाती थी कि तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, वही यादें अब दर्द का सबसे बड़ा हथियार बन गई हैं।
किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी यादों का आना इस बात का सबसे क्रूर एहसास है कि वो व्यक्ति अब असलियत में वहां मौजूद नहीं है। ये एक बहुत ही क्रूर विडंबना है। यादें आ रही हैं, दस्तक दे रही हैं, मन के बंद दरवाजे खोल रही हैं, लेकिन वो इंसान जिसके लिए कभी मौसम की कीमत बढ़ती थी वो खुद नहीं आया। वो नहीं आया। यादें अक्सर उन चीजों की जगह लेने की कोशिश करती हैं जो अब हमारे पास नहीं है। लेकिन इस गीत ने जो संदर्भ तय किया है, जहाँ प्रेम इतना गहरा हो, हाँ, जहाँ किसी का महज होना ही पूरी दुनिया का होना हो, वहाँ यादें कभी भी उस इंसान का विकल्प नहीं बन सकती। वे सिर्फ उस खालीपन को और ज्यादा बड़ा कर देती हैं। बिल्कुल बड़ा कर देती है। लो आ गई उनकी याद। ऐसा लगता है जैसे ये कोई ऐसी घटना है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं है। इंसान याद करना नहीं चाहता, वो शायद उस दर्द से बचना चाहता है, लेकिन याद बिना बुलाए आ जाती है। बिल्कुल सही। याद का आना एक अनियंत्रित घटना है, और वो नहीं आए, ये उस खोखली उम्मीद के टूटने की गूंज है जो शायद हर शाम, हर आहट पर, दरवाजे की हर खटक पर दिल में जागती होगी। जब वो इंसान पास था तो दुनिया की हर छोटी चीज अर्थपूर्ण थी। अब जब वो नहीं है तो सिर्फ यादें बची हैं। और वो यादें बहुत तकलीफदेह हैं। ये यादें उन पुराने खूबसूरत पलों का अक्स तो जरूर दिखाती हैं, लेकिन उस अक्स को दोबारा छूने की, उसे महसूस करने की इजाजत नहीं देती। ये प्रेम की सबसे बड़ी त्रासदी है। सही कहा। जिस व्यक्ति ने जीवन की सबसे बड़ी खुशी का, जन्नत का अनुभव कराया, वही व्यक्ति सबसे गहरे दर्द से भी परिचित कराता है। और वो भी बिना कुछ किए, सिर्फ अपनी अनुपस्थिति से। उसका न होना ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1967 के इस सिनेमाई जादू में मुकेश और लता मंगेशकर की उस ठहरी हुई वैचारिक आवाज में हमने एक पूरा सफर तय किया। हाँ, दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास से लेकर किसी के चले जाने के भारी दर्द तक का सफर। हमने देखा कि कैसे प्रेम में प्रकृति और बाहरी दुनिया का मानवीकरण हो जाता है। कैसे इंसान जन्नत तक को ठुकराकर किसी की बाहों में अपना सुकून ढूंढ लेता है। हमने ये भी समझा कि कैसे कोई खुद को लाखों की भीड़ का एक साधारण हिस्सा मानकर किसी और को अद्वितीय बना देता है, अपना अहंकार मिटा देता है। और फिर अंत में कैसे वो पूरी की पूरी जादुई दुनिया एक भारी आखिरी सलाम के साथ ढह जाती है और पीछे छूट जाती हैं सिर्फ यादें। ऐसी यादें जो साथ निभाने की बजाय उस इंसान के हमेशा के लिए चले जाने का एहसास दिलाती हैं। यही वो सटीक कारण है कि दशकों पुरानी फिल्म पत्थर के सनम की ये बोल आज इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों को इतनी गहराई तक छूते हैं। समय के साथ इनकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। समय चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, तकनीक कितनी भी बदल जाए, लोगों के बात करने के तरीके कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन मानवीय भावनाएं कभी नहीं बदलती। सच है। प्रेम में संपूर्ण समर्पण का वो निस्वार्थ भाव, खुद को मिटा देने की चाहत और सब कुछ खोने के बाद का वो तीखा दर्द, ये सब हर दौर में एक सा रहता है। ये शब्द मानवीय जुड़ाव के हर उस रंग को बहुत ही ईमानदारी से दर्शाते हैं जिससे इंसान कभी ना कभी जरूर गुजरता है। ये सिर्फ एक पुराने गीत की कुछ पंक्तियां नहीं है, ये मानव मन की वो अवस्थाएं हैं जिन्हें शब्दों और संगीत के धागे में पिरोया गया है। और ये हमें सिखाता है कि जो भावना हमें सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस कराती है, वही भावना हमें सबसे ज्यादा असहाय भी बना सकती है। सबसे ज्यादा असहाय। ये चर्चा निश्चित रूप से मन में बहुत सी परतें खोल देती है। हमने देखा कि कैसे किसी की मात्र उपस्थिति एक बेरंग दुनिया को जन्नत बना सकती है और कैसे उसकी अनुपस्थिति उसी दुनिया को एक दर्दनाक शून्य में तब्दील कर सकती है। आज की इस विस्तृत चर्चा का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगा जो इन शब्दों की गूंज के साथ कहीं पीछे छूट गया है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद फुर्सत में विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? जब कोई इंसान किसी के लिए पूरी की पूरी दुनिया बन जाता है, जब महज उसके होने से ही मौसम की कीमत तय होती है और उसकी बाहें ही इस जीवन की इकलौती जन्नत बन जाती हैं, तो उसके अचानक चले जाने के बाद केवल उसकी उन यादों के सहारे जो बार बार आकर उस खालीपन को और गहरा कर देती हैं, उस पूरी तरह से वीरान और खाली हो चुकी दुनिया को दोबारा कैसे बसाया जाता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या कोई भी व्यक्ति कभी उन यादों के भारी साये से पूरी तरह बाहर आ पाता है, या फिर बाकी का पूरा जीवन सिर्फ उस आखिरी सलाम की गूंज के साथ किसी के ना आने के एक अंतिम इंतजार में ही बीत जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रेम की असल और सबसे भारी कीमत सोचने पर मजबूर कर देता है।